आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी में आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। जो आज की क्लास बड़ी ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। और आज की क्लास ये दिशा और दूरी की लास्ट क्लास होगी। दिशा और दूरी की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए। प्रश्न निर्देश पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 29 यानी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिंदु ए बिंदु बी के उत्तर में 11 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है और डायग्राम बनाना है, और जैसे ही डायग्राम बन जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो देखिए, बिंदु ए जो है वो बिंदु 8 मीटर उत्तर में 11 मीटर। तो ये 8 जो लिख रहा ना, ये भैया इसे बी कर लें। क्या कर लें? बी। ए बिंदु बी के उत्तर में 11 मीटर की दूरी पर है। ए बिंदु बी के उत्तर में 11 मीटर दूरी। ए बिंदु जो है ये बी के उत्तर में है। किसके उत्तर में? बी के उत्तर में। देखो, ए बिंदु बी के उत्तर में 11 मीटर की दूरी पर है। बिंदु बी के पूरब में 11 मीटर। बिंदु सी बी के पूरब में, तो बी के पूरब में कितना है? 11। कौन है? सी। बिंदु सी के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी के उत्तर में 6। तो देखना, ये है डी। कितना? 6। अब देखिए, ये तो 11 है और ये 6 है, इसलिए हमने इसकी बराबरी नहीं, नीचे रोक दिया। डी बिंदु सी के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु डी के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर है। आप देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 11। और हमसे कह रहा है बिंदु ई डी के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर। कौन है? बिंदु ई। कौन है? बिंदु ए। बिंदु एफ बिंदु ई के उत्तर में 8 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एफ ई के उत्तर में 8 मीटर की दूरी पर है। कितनी पर? 8 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एफ ई के उत्तर में 8 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी भैया? 11। 11 में से 6 ऊपर आ गया, कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। और अब यहाँ जा रहा 8। तो अगर मैं कहूँ 5 इधर ले लें हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 मीटर ऊपर निकला हुआ है। इससे कितना निकला हुआ है? 3 मीटर ऊपर। बिंदु जी बिंदु एफ के पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर है। एफ के पश्चिम में है, पश्चिम की तरफ 4 मीटर। कौन है? जी। कौन है? जी। अब क्वेश्चन हमसे पुटअप किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा? बिंदु एफ बिंदु 1 से कितनी दूरी पर है? एफ ए से कितनी दूरी पर है? तो भैया देखिए, एफ ए से कितनी दूरी पर है? ए ये रहा, एफ ये रहा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, ये दूरी कितनी है। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय बन गया। यहाँ से इस तरीके से अगर हम निकालें, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप जानते हैं आधार का अंडर रूट, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
तो आधार कितना है ये वाली देखना, ये कितनी है। तो अभी मैंने आपको बताया है यहाँ से यहाँ तक कितना है 11, 11 में से वापसी कितना आ गया 7, तो बचा कितना 4, कितना बचा 4। क्लियर है, क्लियर है, कितना है 4। आधार का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस अभी लंब कितना है आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी थी 11, उसमें से 6 ये निकल गया, कितना बचा 6 और 8 14, 14 में से 11 घटा दे कितना बचा 3, 3 का वर्ग 9, कितना 3 का वर्ग 9, 16 और 9 कितना हो गया भैया 25, कितना हो गया 25, अंडर रूट 25 यानी 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। तो ए से एफ तक की दूरी कितनी है 5 मीटर की दूरी है, कितनी है 5 मीटर की दूरी है। जल्दी डायग्राम को नोट करिए, ए से एफ तक की दूरी 5 मीटर की दूरी है। जो ऑप्शंस डी हमारा राइट होगा, डायग्राम नोट कर लिए सभी ने। देखिए ऑप्शंस हमारा डी, ये ऑप्शन डी यहाँ हमारे लिख नहीं रहा तो यहाँ लिख लीजिए, ऑप्शन डी है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर। क्लियर है, चले आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उसी क्वेश्चन पर आधारित है लेकिन क्वेश्चन अलग पूछ लिया गया है, डाटा वही है, क्वेश्चन अलग है। अब हमसे पूछा जी बिंदु जी ए बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए जो हमारा डाटा था वो डाटा क्या था, इस डाटा के अनुसार आपको डायग्राम देखना है। ए बिंदु बी के 11 मीटर उत्तर में है, ए बी के 11 मीटर उत्तर में है, बिंदु बी के उत्तर में 11 मीटर है। बिंदु ए बी के उत्तर में 11 मीटर, डी बिंदु सी बिंदु के 6 मीटर दूरी पर है। डी बिंदु, अब इससे ऊपर बिंदु सी बिंदु बी के पूर्व में 11 मीटर, सी बिंदु बी के पूर्व में, बी के पूर्व में है सी बिंदु, कितने मीटर 11। कह रहा है डी बिंदु सी के उत्तर में, सी के उत्तर में है 6, कितना है भैया 6, ये 6 मीटर है। बिंदु ई डी के पश्चिम में 7, डी के पश्चिम में 7, एफ बिंदु ई के उत्तर में 8, एफ बिंदु ई के उत्तर में 8। फिर बोला है जी बिंदु एफ के पश्चिम में 4, एफ के पश्चिम में है 4, जी बिंदु। डायग्राम पूरा क्वेश्चन ने पूछा क्या, जी ई से कितनी दूर और किस दिशा में है। जी जो है वो ए से, जी ये रहा, ए ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ जी है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया 11, कितनी है 11, 11 में से हम देखें 6 ये और 8 ये 14, 14 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3, कितनी है 3। अब बात करें कौन सी दिशा है, ऊपर की दिशा, तो ऊपर कौन सी होती है 3 मीटर उत्तर दिशा में है, कौन सी दिशा 3 मीटर उत्तर दिशा में। जल्दी डायग्राम को नोट करिए। चले आगे की तरफ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ए एम के 8 मीटर पश्चिम में है। ए जो है वो एम के 8 मीटर पश्चिम में है। अगर एम यहाँ है तो एम के पश्चिम में है ए 8 मीटर। बात क्लियर। एल ए के 9 मीटर उत्तर में है। एल ए के 9 मीटर उत्तर में है। क्यों एल के 3 मीटर पश्चिम में है। क्यों एल के 3 मीटर पश्चिम में है। 3 मीटर पश्चिम में है। आर क्योंकि 14 मीटर दक्षिण में है। आर क्योंकि 14 मीटर दक्षिण में है। क्योंकि 14 मीटर 9 14 मीटर। आर क्योंकि 14 मीटर दक्षिण में है। क्लियर। अब देखिए 9 तो ये है, तो इससे नीचे की दूरी कितनी बची? 5। कितनी बची? 5। डब्लू आर के 15 मीटर पूरब में है। डब्लू आर के पूरब में है। आर के पूरब में 15, 3 ये और 8 ये कितना है? 11। चलना कितना है? 15। 15 मीटर पूरब में है। कितना? 15 मीटर पूरब में है। क्लियर। ये डायग्राम बात समझ में आ गई सभी के? अगर किसी कोई डाउट हो तो बोलिए मेरे भाई और बहनों, अगर किसी कोई डाउट हो तो बोलिए। आगे बात समझ में। आर के सापेक्ष एम किस दिशा में है? आर ये रहा। आर के सापेक्ष एम कौन सी दिशा में है? तो देखिए भैया, ऊपर की तरफ है तो उत्तर और सीधे हाथ की तरफ है तो पूर्व। तो आर जो है, आर के सापेक्ष एम किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। ऑप्शंस फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? जल्दी नोट करें। अब तो आपने देख लिया होगा कंटेंट कैसा है। जबरदस्त क्वेश्चन है। One more of it. It can keep. What? चले आगे की तरफ। अब देखिए ये डायग्राम है, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए डायग्राम को। आर के पूरब में जा रहा है डब्लू। आर के उत्तर में है क्यू 14, क्योंकि पूरब में है एल 3, एल के दक्षिण में 9, ए के पूरब में है 8 एम। इससे आगे क्या पूछ रहा? देखिए उसी से आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले डायग्राम क्या था? आर, आर के 15 मीटर डब्लू। क्या था? डब्लू। इससे ऊपर कौन था? 14 क्यू था। ठीक, कौन था? क्यू था। देखिए दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए एक ही जगह आ जाएगा दोनों स्लाइड। ए एम के 8 मीटर पश्चिम में है। ए एम के 8 मीटर पश्चिम में कौन है? ए। एल ए के 9 मीटर उत्तर में है। एल ए के उत्तर में है। ए के उत्तर में 9 मीटर एल। क्यों एल के 3 मीटर पश्चिम में है? क्यों 3 मीटर पश्चिम में है? आर क्यू के 14 मीटर दक्षिण में है। 14 आर। डब्लू आर के 15 मीटर पूरब में है। 15 मीटर पूरब डब्लू। ठीक, डायग्राम ये रहा। क्वेश्चन क्या? सी डब्लू के
5 मीटर उत्तर में है, W के उत्तर में 5 मीटर, कौन है? C है, वो कौन है भैया? C। तब A और C के बीच कितनी दूरी होगी? C ये रहा और A ये रहा, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 9। 9 में से 9 तो यहाँ वापसी आ गया। अब ऊपर कितनी बची आगे की? 5, क्योंकि ये 14 थी। 14 में से 9 घटा दिया, कितना बचा भैया? 5। अब देखना ये 5 ऊपर चल रहा है, कितना चल रहा? 5। तो बिल्कुल सीधी रेखा में आ गया, सीधी रेखा में। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? A इस टाइम यहाँ पर है और C इस टाइम यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3। तो अगर हम 3 घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची भैया? 15 में से 3 घटा दें, कितनी बचेगी ये दूरी? 12। कितनी बचेगी? 12। तो उसने यही पूछा है A C के बीच की दूरी कितनी है। देखिए ऑप्शंस, A इज द राइट आंसर। A और C के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर। देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ। और मैं नहीं आते देता हूँ। देखिए खेल के एक मैदान में A B C D E उत्तर की ओर मुंह करके जैसे नीचे वर्णन किया गया है खड़े हुए हैं। अब देखना क्या कह रहा है। D B के दाईं ओर 50 मीटर की दूरी पर है। D जो है D के दाईं ओर, सभी का मुंह कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो B खड़ा है D के दाईं ओर, D के दाईं ओर खड़ा है B, कितनी दूरी पर? 50। A B के दक्षिण में 60 मीटर, A B के दक्षिण में, B के दक्षिण में 60 मीटर। C D के पश्चिम में 40 मीटर, C D के पश्चिम में 40 मीटर। E B के उत्तर में 20 मीटर, E B के उत्तर में 20 मीटर। यदि एक लड़का जो कि C के पास खड़ा है, किसके पास खड़ा है? यहाँ पर है, C के पास खड़ा है, वहाँ से चलकर D के पास जाता है। तो देखिए यहाँ से चलकर D के पास गया, फिर B से मिलकर A के पास जाता है, फिर B से मिला A के पास गया, एवं फिर E से मिलता है। अब यहाँ से फिर जा रहा E के पास, यहाँ आ गया। यदि वह सभी समय सीधी दूरी तय करता है तो कुल कितने मीटर चला? कुल कितने मीटर चला? यहाँ से चला, यहाँ का रुका, 40, 50, 90, 90 से फिर A के पास गया था, 90 और 60 150, कितना? 150, 150 से फिर 20 ये और 80 ये, 150 और 80 कितना होगा भैया? 230। 150 प्लस 60 प्लस 20 बराबर 230। तो कितने मीटर चला? 230 मीटर चला। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले आगे की तरफ। डायग्राम नोट कर लिया होगा, मैं डायरेक्ट ही डायग्राम को ऐसे बनाऊंगा नहीं, अब की बार डायरेक्ट ही उतार के रख रहा हूं, ठीक है? देखिए डायग्राम क्या था, C D
बी, ए और ई। ये डायग्राम था, आपने तो नोटबुक में लिख लिया होगा पहले। अब देखिए क्या कह रहा, सी तथा ई के बीच कम से कम कितनी दूरी मीटर में लगभग बताइए, लगभग कितनी है। किस किस के बीच है, सी और ई। सी ये रहा और ई ये रहा, यानी यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी बतानी है। और आप जानते हैं ये कान लग, यानी कान वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला लगेगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना है, 40 प्लस 50, आधार कितना हो गया भैया, 90। 90 का वर्ग 8100 प्लस लंब का वर्ग, लंब कितना है 20, 20 का वर्ग 400, तो जोड़कर कितना होगा 8500। कितना हो गया 8500। ठीक, अब 8500 का वर्गमूल कर दीजिए। भैया आप जानते हैं 8500 का वर्गमूल अगर हम करेंगे तो ये लगभग में कितना आएगा, ऑप्शन सी देख लें, 9 81, 90 से ज़्यादा आएगा, 53 गलत, 78, 120 ये भी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर राइट आंसर क्या होगा, 92। क्या होगा, 92। अगर किसी को नहीं पता हो तो वो भी ध्यान दें, 92 कैसे आएगा, तो आप देख लीजिए 92 के अगर हम 92 का गुणा करें, 100 से कितना कम है 8, 8 का वर्ग 64, कितना है 64, 8 कम है 8 और कम कर दीजिए, तो 8 और कम करेंगे 84, 8464 और ये 8500 है। ठीक है, तो इसलिए ये तो कंफर्म है 8464। इससे ऊपर आएगा लगभग 92.19, ये एक्यूरेट में आएगा 92.19, लेकिन ऑप्शंस क्या है 92। क्या है, तो ये तो ऑप्शन गलती हो गए, तो राइट आंसर 92 मीटर। क्लियर है, यानी पॉइंटों में आ रहा है और हमें उसने कहा लगभग बताइए, तो लगभग में कौन सा राइट आंसर है 92 मीटर। क्लियर है, चलें आगे की तरफ। देखिए फिर उसी पर आधारित क्वेश्चन है, डायग्राम में बना रहा हूं, सी डी बी ए ई। डायग्राम तो मैंने शुरू में बता ही दिया, उसी पर आधारित चल रहे हैं क्वेश्चन। उस व्यक्ति के दक्षिण पूर्व में कौन है जो डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर, डी का बायां कौन है सी, डी के बाएं कौन है सी। अब ये कह रहा है कि उस व्यक्ति के दक्षिण पूर्व, यानी इस व्यक्ति का दक्षिण पूर्व किस कौन है, इस सी के दक्षिण पूर्व में कौन है, पूर्व ये रहा दक्षिण ये रहा, तो ये वाली दिशा में कौन है भैया, ए है। कौन है, ए है। ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर, ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ, धुआं धुआं कर देंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी को कुछ इस तरह से रखा गया है कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। तो भैया आप देखिए 12 बजे, 12, 3, 6, 9, उनने कहा 12 बजे, तो मिनट की सुई अगर हम लें घंटे की ये रही, तो मिनट की भी 12 बजे तो यही है। 12 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व, यानी यहाँ कौन सी दिशा बनानी है, उत्तर पूर्व। अब आप देखिए ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, लेकिन इसको बनाना उत्तर पूर्व, यानी पूर्व इधर लेकर है उत्तर। अगर मैं इस दिशा में क्रॉस कर दूँ, यानी इसे यहाँ पूर्व लेकर आ जाऊँ और इसे उत्तर, देखिए उत्तर पूर्व। अब उत्तर को यहाँ से यहाँ ले आए तो ये वाली दिशा कहाँ जाएगी,
पश्चिम, और ये वाली दिशा कहाँ जाएगी? दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब उसने कहा 1:45 पर मिनट की सुई, 1:45 पर। तो भैया 1 कब बजेगा? जब घंटे की सुई इस दिशा में होगी और मिनट की सुई इस दिशा में होगी। तो बताइए मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो देखिए ये उत्तर है और ये पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन उत्तर पश्चिम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर पश्चिम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ। एक क्वेश्चन और देखिए, यदि किसी घड़ी में 7:45 का समय हो रहा है, 7:45, 12, 3, 6, 9, उसने कहा 7:45, तो भैया घंटे वाली सुई तो यहाँ होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। घंटे वाली सुई यहाँ और मिनट वाली यहाँ पर होगी। घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। घंटे की सुई इसने क्या कौन सी दिशा बताई है? ये उत्तर। वास्तव में उत्तर यहाँ होता है, इसने यहाँ बता दिया। तो पश्चिम दिशा यहाँ आगे होगी और दक्षिण दिशा यहाँ पर आगे होगी और पूर्व दिशा यहाँ पर आगे होगी। क्लियर है? तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी? मिनट की सुई, देखिए उसने कहा घंटे की सुई उत्तर दिशा में। घंटे की सुई तो ये है भैया, घंटे की सुई ये है। तो बताइए ये उत्तर दिशा, वास्तव में उत्तर होता है यहाँ पर, वास्तव में उत्तर होता यहाँ पर। तो इसने उत्तर बताया इस दिशा को, इस दिशा को। तो यहाँ से यहाँ तक आने पर 90 डिग्री और 45, ये कितना? 90 और 45। दिखाई दे रहा सभी को साफ? फिर एक बार और समझा देता हूं। लाइट थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। उसने कहा 7:45, घंटे की सुई यहाँ पर होगी, मिनट की सुई यहाँ पर होगी। घंटे की सुई उत्तर दिशा में, वास्तव में उत्तर होता है यहाँ पर, लेकिन उत्तर को कहाँ ले आया? वो बता रहा घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। तो आप एक बात बताइए, अगर ये उत्तर दिशा है तो उत्तर के सामने ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। उत्तर दिशा यहाँ से यहाँ पर आ गई, यानी 45 और 90 और 45 135 डिग्री वामाव्रत। तो अगर हम इसे 135 डिग्री घुमाएंगे तो पश्चिम दिशा, यहाँ से यहाँ तक 90 और 45 135, यहाँ पश्चिम। तो पूरब कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब क्या कह रहा? तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई कहाँ पर है भैया? ये रही मिनट की सुई। तो बताओ ये कौन सी दिशा है? पूरब ये रहा, उत्तर ये रहा। तो आंसर क्या होगा? उत्तर पूरब। क्या होगा? उत्तर पूरब। ऑप्शंस देखिए, उत्तर पूरब। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलें आगे की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ी आज लाइट की समस्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।